माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सूर्य नगरी में नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए, इस सरकार को कुर्सी से हटाने के लिए आज सूर्य नगरी के इस प्रांगण में कुर्सियां कम पड़ गई है। हमारे बीच में इस आक्रोश सभा में उपस्थित भारत सरकार के, जिनके ऊपर पूरे देश में हर गांव ढाणी में पीने का शुद्ध पानी पहुंचाने का जिम्मा ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया, ऐसे हमारे लोकप्रिय कैबिनेट मंत्री माननीय गजेंद्र सिंह जी, ऐसे किसान कल्याण के लिए जिनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम दिया, ऐसे इस मारवाड़ के सपूत आदरणीय कैलाश चौधरी जी। तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड। कानून के बहुत बड़े ज्ञाता, पाली के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीपी चौधरी साहब, हमारे राज्यसभा के सांसद और हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय राजेंद्र जी गहलोत साहब, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भजनलाल जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष माननीय प्रसन्न मेहता जी, माननीय नारायण सिंह जी, प्रदेश के मंत्री श्रवण सिंह जी, के विश्नोई जी, हमारे पूर्व राज्यसभा के सदस्य आदरणीय डूडी साहब, आदरणीय जसवंत जी, आदरणीय नारायण पंचारिया जी, हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष माननीय शैलेजा जी, जगराम जी, मनोहर जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय वासुदेव जी, आदरणीय जोगेश्वर जी गर्ग साहब। मैं अब पीछे इसलिए नहीं देख रहा हूं कि मैंने देखा तो सबका नाम, अब बाबू सिंह जी शेरगढ़ के शेर गुरगुर देख रहे हैं, मेरा नाम नहीं लिया। सभी सम्मानित नेतागण इस पंडाल में विराजमान, सभी हमारे पधारे हुए किसान बंधुओं, माताओं, बहनों, युवा साथियों, पत्रकार बंधुओं, मेरे पूर्व के वक्ताओं ने इस नकारा और निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान आपके बीच में किया। आज कई लोगों ने केसरिया बाना पहना हुआ है, भगवा पहना हुआ है। आजादी के इतने वर्षों के बाद जिस भगवा पताका को लेकर वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मुगलों को परास्त किया, वीर दुर्गादास राठौड़ जी ने भगवा पताका फहराई, तो महाराजा सूरजमल जी ने मोहम्मद गौरी और गजनी को दिल्ली से बाहर खदेड़कर दिल्ली में भगवा फहराया था। दुर्भाग्य है, हम तो हर रंग से प्यार और मोहब्बत करते हैं, लेकिन क्या कारण है कि राजस्थान की सरकार से आजकल भगवा से इतनी नफरत हो गई। आज कोई भगवा पताका फहराता है तो उस पर एफआईआर दर्ज होती है। तो राजस्थान की सरकार कान खोलकर सुन ले, वीर धरा के बेटे हैं हम, वीर धरा के बेटे हैं हम, शौर्य अभी तक चुका नहीं, मुगलों के आगे राणा का भगवा ध्वज कभी झुका नहीं। पूछ रही है जनता तुमसे, पूछ रही है जनता तुमसे, सारे राजस्थान की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी भगवा के अपमान की, भगवा के अपमान की। मुझे आश्चर्य होता है, हम तो भगवा से भी प्यार करते हैं, हरे रंग और सफेद रंग से भी प्यार करते हैं, लेकिन आपको भगवा से इतनी नफरत क्यों है, ये राजस्थान की सरकार पूछना चाहती है। मैं आपके सामने
मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारी बातें आपके बीच में कही कि क्यों इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए, क्यों इस सरकार को, नकारा और निकम्मी सरकार को राजस्थान से उखाड़ के फेंकना चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि उखाड़ के भी फेंकना है और ऐसा उखाड़ के फेंकना है कि 50 वर्षों तक इस प्रकार की तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाली सरकार फिर राजस्थान में नहीं आए। कम से कम पानी में दे सफाई बेशुमार, इसमें है नेचुरल ऑयल। ये कपड़ों के संग हाथों का भी रखे ख्याल, तो आज ही करें इस्तेमाल ओसवाल ओसवाल ओसवाल। ओसवाल, हर रिश्ते का रखे ख्याल। आज ये मारवाड़ की धरा पर इतनी बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में एक बदलाव का संकल्प लेकर आज सब लोग यहां एकत्र आए हैं, तब मैं कहता हूं बुजदंडों की ताकत पर विश्वास जिंदा है, रणबंका राठौड़ों का इतिहास जिंदा है, जिसकी वीरता से हर पल औरंगजेब डरता था, दिलों में देशभक्तों के वो वीर दुर्गादास जिंदा है, वो वीर दुर्गादास जिंदा है। मैं इस मारवाड़ की वीर धरा को नमन करता हूं, मैं नमन करता हूं नेजा जी और कुपा जी, जिन्होंने शेरशाह सूरी को सुमेल गिरी से उल्टे पांव भगाया था। मैं नमन करता हूं तेजाजी और बाबूजी राठौड़ को, जिन्होंने गौ रक्षा के उत्सर्ग को एक संकल्प के रूप में लिया। आज कैलाश चौधरी जी ने, गजेंद्र सिंह जी ने, पीपी साहब ने और मेरे पूर्व के वक्ताओं ने अनेक बातें कही। मैं आपके बीच में ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कहूंगा। एक कार्यकर्ता होने के नाते, एक आपका साथी होने के नाते, इस राजस्थान की माटी का सपूत होने के नाते मैं आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करूंगा कि राजस्थान की जनता, राजस्थान का किसान, राजस्थान का युवा वादा खिलाफी कोई करता है तो उसको निस्ते नाबूद करके ठान लेता है। ये वही राजस्थान की सरकार है जिसने वादों की बुनियाद पर राजस्थान में उस तख्त पर आसीन हुई, कहा था संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे। लेकिन आज मेरा किसान, मैं भी किसान का बेटा हूं, आज वो किसान जिसकी किसान की जमीन नीलाम होने की कगार पर है, वो किसान जिसकी नीलामी के कारण वो किसान आत्महत्या होने को मजबूर है, ये वही युवा है जिनको आपने कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे। ये वही युवा है जिसके हौसलों को तोड़ने का काम आपने किया है। ये वही युवा है जो बिल्कुल विपरीत परिस्थितियों में अपने गांव ढाणी से दूर जाकर मां बाप अपना पेट काटकर उस बेटे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। वो परीक्षा देता है, परीक्षा देने के बाद पता लगता है कि इस वीक सरकार का पेपर लीक हो गया, उसके सपनों के साथ कुठाराघात होता है, तो उस युवा ने भी कमर कस ली है कि इस नकारा और निकम्मी सरकार को राजस्थान से उखाड़ के फेंकना है। आज मैंने भी इतने वर्षों से राजस्थान में कई सरकारें आई, लेकिन कभी किसी सरकार ने धर्म को नीचा दिखाने का काम नहीं किया। हम भी हर धर्म मजहब के लिए प्रेम और भाईचारे से ये राजस्थान हमेशा एक दूसरे के गले मिलकर बधाई देता था। लेकिन क्या नजर लगे इस राजस्थान को, किसको खुश करने के लिए? अरे एक तरफ तो वो मोदी सरकार है जहां उरी और पुलवामा में किसी ने गलती कर दी तो पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की कब्रगाह बनाने का काम हमारी सेना ने किया था, तो दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार है जिसने जयपुर में 71 लोगों की जान चली गई, 185 लोग घायल हो गए,
चिथड़े चिथड़े उड़ गए। किसी का बेटा था, किसी की मां थी, किसी का बच्चा था, किसी का भाई था। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, आदरणीय वसुंधरा जी की सरकार थी, सारी कड़ी कार्रवाई होकर निचली अदालत ने उन आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाई। आज हमें प्रश्न खड़ा होता है, राजस्थान की सरकार पर रोना भी आता है और रोंगटे भी खड़े होते हैं और प्रगटिया भी तनती है कि आखिर किसको खुश करने के लिए। क्या राजस्थान की सरकार इतनी कमजोर है कि आतंकवादी अपनी पैरवी के लिए 21 वकील सुप्रीम कोर्ट के उनकी रिहाई के लिए खड़ा कर सकती है? राजस्थान की सरकार अपनी कुर्सी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े वकील ला सकती है, तो इस नकारा और निकम्मी सरकार को जयपुर के इगोतल लोगों की जान की बिल्कुल परवाह नहीं है। तब भारतीय जनता पार्टी ने कहा, तुम नकारा और निकम्मे हो सकते हो, लेकिन इगोतल लोगों को जब तक न्याय नहीं मिलेगा उन परिवारों को, तब तक भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता 1 या करोड़ रुपए और करोड़ों रुपए भी खर्च करने होंगे तो उनको न्याय दिलाकर उन आतंकवादियों को फांसी की सजा सुनाने तक भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेगी। हमें आश्चर्य होता है कि किसको खुश करने के लिए सीकर में राम दरबार को तोड़ने का काम कर रहे हो। यह सवाल खड़ा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? एक तरफ मोदी जी की सरकार न्यायालय के निर्णय के बाद अयोध्या में देश नहीं दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनाने का काम हो रहा है, तो दूसरी तरफ यहां राजस्थान में राम दरबार को तोड़ने का काम हो रहा है। एक तरफ यह अलवर में शिव मंदिर को ड्रिल मशीन से तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी की सरकार काशी विश्वनाथ हो, सोमनाथ हो, चाहे उज्जैन में महाकोल महालोक हो, भव्य शिव मंदिर का निर्माण हो रहा है। यह अंतर साफ दिखाई दे रहा है। मैं आपके चरणों में इतनी प्रार्थना करता हूं, ये जो स्पष्ट नजारा आप और हम सब लोग देख रहे हैं, इसके लिए बहुत चिंता करने की आवश्यकता है। आप पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन को परमिशन देते हो सभा करने की, सम्मेलन करने की, शोभा यात्रा निकालने की। आप रामनवमी और नववर्ष की शोभा यात्रा निकालने पर प्रतिबंध लगाते हो। ये राजस्थान की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसी नकारा और निकम्मी सरकार को आइए आप और हम सब लोग संकल्प लें। आज ये युवा साथी, ये मातृशक्ति, आज ये राजस्थान, हमारी बहनें बेटियां, अरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी तब ऐसे अपराधियों जो बच्चों पर अपराध करते हैं उनको पाताल में से भी लाकर फांसी के फंदे पर लटकाने का काम करेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, शादी और ये दोनों ही लंबे चलेंगे। ओसवाल फूल झाड़ू, ओसवाल हर रिश्ते का रखे ख्याल। आज घर में आपने बालोतरा में देखा, ऐसे शकूर खां की वही कब्र बन जानी चाहिए थी। 24 घंटे तक उस महिला को, 24 घंटे तक उस महिला को, आपकी बर्न यूनिट वहां नहीं थी बालोतरा में, तो क्यों नहीं उसको जोधपुर लाया गया? आज वो मर गई तो उसका जिम्मेदार कौन है? कौन है जिम्मेदार उसका? आज उस महिला पर मौत का जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार है। आज दलित अत्याचार, आपको आश्चर्य होगा, उदयपुर में कन्हैया जी की हत्या हुई, उस व्यक्ति ने पुलिस के पास, सरकार के पास जाकर कहा कि मुझे धमकियां मिल रही है, मुझे सुरक्षा दे। पुलिस ने कहा कोई चिंता नहीं, आप अपनी दुकान को खोल दें। दुकान खोल दी।
अपराधियों का इतना हौसला कि उनकी हत्या करने से पहले वीडियो जारी करते हैं, वो गला रेतते हुए का वीडियो जारी करते हैं, गला काटने के बाद वीडियो जारी करते हैं। यह अपराधियों का इतना हौसला बढ़ा किसके समर्थन से, किसके पीछे हाथ है? और आपको आश्चर्य होगा, जिन लोगों ने उनकी हत्या की, उनको पकड़ने का काम राजसमंद के हमारे साथियों ने कहा, उनको भी धमकियां मिली। वो पुलिस के पास गए तो पुलिस ने उनको कहा कि आपको किसने कहा उनको पकड़ने के लिए? अगर उनका कुछ हो गया तो राजस्थान की सरकार कान खोलकर सुन ले, राजस्थान की जनता फिर आपको बिल्कुल बख्शने वाली नहीं है। मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं कहते हुए, क्योंकि 11 बजे से आप लोग बैठे हैं, आप सबके चरणों में इतनी प्रार्थना करूंगा कि आइए आप और हम सब लोग संकल्प लेके जाएं कि इस नकारा और निकम्मी सरकार को, ये आजकल इनको राम भी वापस याद आने लग गए। जो रंधावा जी ने कहा था कि मोदी को खत्म करना है, रंधावा जी, मोदी को तुम क्या, तुम्हारी पूरी पीढ़ियां आ जाएगी तो खत्म नहीं कर सकते। मोदी के साथ इस देश का गांव गरीब किसान खड़ा है। आजकल इनको राम भी याद आने लग गया, और राम भी किसको याद आने लग गया? जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम कभी पैदा नहीं हुए, कि राम काल्पनिक है, राम सेतु को तोड़ दिया जाना चाहिए। अरे जो राम के काम का नहीं, अब तुम्हें राम भी याद आएगा और नानी भी याद आएगी। मैं आपके बीच में इतना कहूंगा, इस किसानों के साथ वादा खिलाफी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेके जाएं, युवा विरोधी सरकार को उखाड़ने का संकल्प लेके जाएं, महिला विरोधी सरकार को उखाड़ने का संकल्प लेके जाएं, इस दलित विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेके जाएं, और इस मारवाड़ की धरती से लेके जाएं, इस सूर्य नगरी से लेकर जाएं। और आज ये उमड़ता हुआ सैलाब इसका द्योतक है कि 2023 में दुनिया की कोई ताकत नहीं जो राजस्थान में कमल खिलाने को रोक सके। तैयार है हम सब लोग, तैयार है हम सब लोग, तैयार है हम सब लोग। तो इन 6 महीने तक ना तो हमें सोना है, ना इस गूंगी और बेरी सरकार को सोने देना है। हाथ खड़ा करके एक संकल्प लेके जाएं कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकने तक हम चैन की सांस नहीं लेंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। यही कहते हुए देता हूं अपनी वाणी को विराम। जय श्री राम। अब हम सभी कार्यकर्ता यहाँ पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, तेरे इस छोटे से ढक्कन से मेरे पूरे कपड़े महक जाते हैं, तेरी झाग से मेरे पूरे कपड़े साफ हो जाते हैं। ओसवाल डिटर्जेंट लिक्विड